ये एक प्रश्न है त्रिकोणीय मिति का। 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से दूर एक नाव को ले जाता हुआ व्यक्ति 2 मिनट में लाइट हाउस के शिखर के उन्नयन कोण को 60 डिग्री से 30 डिग्री बदलता हुआ पाता है। मीटर प्रति मिनट में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। इसके लिए मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। मान लो ये हमारा लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई जो है 100 मीटर है। पहली स्थिति में जो नाव वो है उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बन रहा है पहली स्थिति में। इस स्थिति का नाम हम सी रख रहे हैं। ये हमारी ए पोजीशन है लाइट हाउस का टॉप। यहाँ इस पॉइंट को जहाँ से ये समकोण बनता है हम यहाँ पे इसका नाम बी रख रहे हैं। अब दूसरी स्थिति क्या है कि उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज है पहली अवस्था में ए सी बी, और दूसरी अवस्था में हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है ए डी बी। ये वाला ए डी बी जब उन्नयन कोण 30 डिग्री है और ए सी बी जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी सी ए 60 डिग्री, बी सी ए तथा बी डी ए 30 डिग्री। ये बी डी ए ये एक त्रिभुज, इसमें उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब हम दोनों में tan थीटा की वैल्यू लेते हैं। tan थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास? tan थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर, और आधार क्या है हमारा? बेस। तो हम पहली स्थिति में ले रहे हैं जब हमारा उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी बी। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। लंब हमारा है 100 मीटर और आधार हमारा है सी बी, जो हमें नहीं पता। बट tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 इज इक्वल टू 100 अपॉन सी बी, या हम कह सकते हैं सी बी इज इक्वल टू, दोबारा मैं बता रही हूँ, tan थीटा लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। त्रिभुज हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री, परपेंडिकुलर जो है हमारा उसकी वैल्यू 100, और बेस जो है वो है सी बी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, जिसे हमें टेबल से लर्न करना होता है। तो √c इज इक्वल टू 100 अपॉन सी बी, और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इसको हम अगेन सेटिंग करें तो हमारा बन गया सी बी इज इक्वल टू 100 अपॉन √3। ये सी बी यहाँ चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में,
और 3 यहाँ पर आ गया। तो हमारा बन गया CV इज इक्वल टू 100/3। अब हम दूसरा लेते हैं समकोण त्रिभुज। दूसरे केस में समकोण त्रिभुज कौन सा है हमारा? ADB। ADB इसमें हम tan थीटा की वैल्यू ले रहे हैं। tan थीटा लंब बटा आधार tan थीटा हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री। लंब हमारा 100 मीटर और आधार हमारा क्या है? DB। पूरा आधार D से लेकर B तक आधार है DB। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है, अगर हम टेबल से देखते हैं तो वो 1/√3 होती है। तो ये बन गया हमारा 1/√3 इज इक्वल टू 100/DB। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? DB, ये DB यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, √3 यहाँ चला जाएगा, तो √3 इंटू 100। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100/√3। तो DB हमारा हो गया 100/√3। ये हमारे DB की वैल्यू आ गई पूरी इस डिस्टेंस की। और CB जो हमारा CB की वैल्यू क्या थी हमारी? CB था 100/√3। हमारे पास ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है। अगर हमें इस वैल्यू को निकालना है तो ये कैसे निकलेगी? इस पूरे में से इसको मैं अगर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास DC की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास DC हो गया 100/√3 माइनस CB। और CB क्या है हमारे पास? 100/√3 और CB की वैल्यू क्या है? -100/√3। यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, DC इज इक्वल टू DB माइनस, तो DB की वैल्यू हमारी ये है और CB की वैल्यू हमारी ये है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने जब यहाँ पर पुट किया तो हमारा ये आ गया, ये हमारा DC के बराबर है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे करना है। बहुत इजी है। इन दोनों का हम LCM लेते हैं। दोबारा लिख रही हूँ मैं, 100/√C माइनस 100/√C, दोनों का LCM लिया। इसका मतलब हुआ इसके नीचे 1 है, LCM हमारा आया √3, तो ये हो गया हमारा 100/√3 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया √3 से और ये हमारा आ गया 100। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी? 100/√3 ये हमारा बन गया 100√3 जब मल्टीप्लाई होते हैं, ये हमारा बना है, इक्वेशन बनी है यहाँ पे
√3 इंटू 100 √3 माइनस 100। तो ये हमारा बना √3 मिलके बन गया 3 इंटू 100 माइनस 100 और √3 यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ, ये बन गया हमारा 300 माइनस 100 300 माइनस 100। इसके नीचे मैंने यहाँ पे ये √3 है, ये बन गया 300 माइनस 100 √3। तो हमारा क्या बन गया, ये 300 माइनस 100 300 माइनस 100 √3, ये हमारा बन गया 200 √3 200 √3 इस कैलकुलेशन को मैं आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ। 100 √3 माइनस 100 √3 100 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 100 अपॉन √3, एलसीएम आया √3। तो ये हमारा हो गया √3 इंटू 100। ये जो हमारा एलसीएम से हमने ये एलसीएम निकाला तो ये कैलकुलेशन आई √3 मल्टीप्लाइड बाई 100 √3 और ये हमारी बनी 100। तो ये बन गया हमारा √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 बन गया 3 इंटू 100 और ये हमारा बन गया 100 अपॉन √3। तो हमारी इक्वेशन आई 300 माइनस 100 अपॉन √3। तो ये हमारी बन गई 200 अपॉन √3। और हमें ये दिया गया है कि 2 मिनट में, समय कितना दिया गया है, 2 मिनट। तो C से D तक की पहुंचने की दूरी जो है, जो समय है वो लगा 2 मिनट। C से D तक, C से D तक पहुंचने का समय दिया हुआ है 2 मिनट। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नाव की चाल दूरी बटा समय, जिसे हम कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा ये है DC। ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस जो है ये DC है। तो DC की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 200 अपॉन √3। तो हमने लिख दिया DC, पहले लिख देते हैं DC अपॉन टाइम 2 मिनट। तो DC की वैल्यू पुट करते हैं 200 √3 और समय कितना है 2 मिनट। तो हमारा क्या वैल्यू आएगी, ये 2 1 2, ये 100 आ गया, तो 100 √3। और √3 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.√3 की वैल्यू दी हुई है 1.732।
1.732। तो ये हो गया हमारा 100, ये ऊपर आ जाएगा 1000 और नीचे 1732। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 57.7 मीटर प्रति मिनट। ये हमारा आएगा 100/1.732। इसका अगर डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा। 100 इंटू 1000 1732, ये कट के आ गया 57.7 मीटर पर मिनट, और यही हमारा उत्तर हो। आई होप कि आपको ये सम समझ आ गया होगा।